तो यहाँ पर एक कथा चली है उत्तानपाद की। उत्तानपाद की पत्नी सुनीति संतान नहीं थी। राजा ने दूसरा विवाह किया। ये प्रसन्न है, चलो वंश चलना चाहिए, राजवंश चलना चाहिए। द्वार पर जैसे ही सुरुचि आई, आरती की थाली लेकर के आई सुनीति पूजा करने के लिए। रानी ने राजा से पूछ लिया, महाराज जी ये कौन है? बोले ये मेरी पहली पत्नी है। बोले इसे रखिए या मुझे रखिए। अपनी छोटी पत्नी के प्रति अधिक आसक्त थे राजा। बड़ी पत्नी का अपमान कर दिया, निकाल दिया सुनीति को। कहीं हमने थोड़ा महल बना दिया होगा, रख लिया। लेकिन जब निकाला तो भगवान की कृपा से वो गर्भवती थी, उसके संतान हुई, और जिनका नाम है, बताना चाहिए आपको, ध्रुव। ध्रुव नाम है। तो ये जो ध्रुव जी महाराज थे, इनको साथ में लेकर के संतों के पास जाती थी, संतों की सेवा करती थी महाराज महारानी सुनीति। पति ने तो निकाल दिया, और ये जीव अधिक प्रेम मन से ही करता है। जो मन को अच्छा लगता है, मन माना जो आचरण होता है, वही मन को ज्यादा अच्छा लगता है, हम वही करते हैं। प्रत्येक जीव वही करते हैं। सुनीति के अनुसार कोई कोई चल सकता है। सुनीति का अपमान किया, सुनीति को निकाल दिया, लेकिन संतों के पास जाती है, उनके चरणार बिंदु में नमन करती है, प्रणाम करती है। संत प्रसन्न हो गए। कहा बेटी तू नित्य प्रति हमारी सेवा करती है, सत्संग में आती है, हम तुझसे बड़े प्रसन्न हैं, मांग कोई वरदान मांग। बाबा आप लोगों की सेवा, भगवान का सत्संग मिलता रहे, इससे बड़ा और क्या वरदान? कुछ नहीं चाहिए बाबा। नहीं बेटी हमारी देने की इच्छा है तो कुछ मांग। सुनीति कहने लगी बाबा आज यदि कुछ मांगने को ही कहते हो तो एक वस्तु दे दो, मेरी सोच है, नाम है सुरुचि, बहुत समय हो गया विवाह करके, उसके कोई संतान नहीं है, उसके भी पुत्र हो जाए ऐसा वरदान दीजिए। संतों के नेत्र भर आए। अरे बेटी जिस स्त्री के कारण राजा ने तुझ जैसी साध्वी का परित्याग कर दिया, उसके प्रति भी तेरे मन में ऐसा भाव, तू धन्य है। तूने ये वरदान मांगा है इसलिए उसके भी पुत्र होगा, लेकिन तेरा जो ये पुत्र है ना, ये भगवान का बड़ा भक्त होगा। आशीर्वाद प्रहलाद, क्षमा कीजिएगा, ध्रुव को सुनीति मां, लेकिन अपने बेटे को कभी बताया नहीं कि उसके पिता कौन है। एक दिन की बात है, कुछ बड़े हो गए, 4-5 वर्ष की अवस्था हुई ध्रुव जी महाराज जी की। उन्हें पता चला कि ये जो सम्राट है ना उत्तानपाद, ये मेरे पिता है। तब तो गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, आज तो मुझे अपने पिता मिल गए। मैं तो जानता नहीं कि महाराज मेरे पिता थे। पिता से मिलने स्वयं आए राजमहल में। उस समय उत्तानपाद राजा अपने पुत्र के साथ खेल रहे थे, अपने पुत्र को गोदी में बिठाया था। सुरुचि का जो पुत्र था उत्तम, नन्हा सा बालक 5 वर्ष का, सामने खड़ा हो गया, चरणों में प्रणाम किया, पिताजी मैं आपका ही पुत्र हूँ, ध्रुव मेरा नाम है, और मन में बड़ी इच्छा है कि पिता मुझे भी गोदी में बिठाए। उस नन्हे से बालक को जब देखा, मन में विचार किया है तो ये भी मेरा ही पुत्र। उत्तानपाद ने जैसे उसे उठा करके अपनी गोदी में बिठाने का प्रयास कर ही रहे थे, उसी समय पहुंच गई सुरुचि। ध्रुव जी को उठा करके भूमि पर पटक दिया। नन्हा सा बालक रोने लगा, कहने लगा क्या मेरे पिता है, मैं इनकी गोदी में नहीं बैठ सकता क्या? सुरुचि ने कही तुझे ये अधिकार नहीं है। क्यों? ये मेरे पिता नहीं है। बोले हाँ ये तेरे पिता है, लेकिन इस राजगद्दी पर बैठने के लिए जितना इनका पिता होना जरूरी है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरा पुत्र होना जरूरी है। अब तुम्हें क्या समझाऊं? बालोसी वदनात्माना मन्यास्ते गर्भ संवृतम नूनं वेद भवान्यस्य दुर्लभेर्थी मनोरथा।
यदि तुम्हारी इच्छा है कि तुम इस राजगद्दी पर बैठो तो इसके लिए तुम्हें वन जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी नारायण की। और नारायण जब तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाए तो उनसे प्रार्थना करना कि ऐसी कृपा करो कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में आप डाल दो। उस नारायण की कृपा से तुझे मेरा गर्भ प्राप्त होगा और मेरे द्वारा जब तेरा जन्म होगा तब तो इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी बनेगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, आज सुरुचि ने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज केवल भक्त का अपमान नहीं अपितु भगवान का भी अपमान कर दिया। उसने अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा आज बता दिया कि इसे बालक। आप विचार करके देखिए, 5 वर्ष का बालक जो अपने पिता से मिलने आया था, माँ का ऐसा व्यवहार देख करके दुखी हृदय से रोता हुआ चल पड़ा। जिस प्रकार से एक सांप को एक सर्प को हम डंडा मार देते हैं और वो घायल सांप फुक्कारे भरता है, उसी प्रकार से वो भी श्वास भरने लगा। माता के सामने गया, दौड़ी दौड़ी माँ गई। सुनीति माँ ने उठा करके अपने अंक में भर लिया। कहा, बेटा क्या हुआ, तू बोलता क्यों नहीं? कंठ अवरुद्ध हो रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा। उसके जो अन्य मित्र थे उन्होंने सारी घटना बता दी। अन्य जो सेवक थे ना राजा के, उन्होंने बता दिया इस तरह से हुआ। सुरुचि ने बड़ा अपमान किया। रोते रोते ध्रुव जी महाराज कहने लगे, माता की एक एक बात का ऐसा बदला लूंगा। उतने में सुरुचि ने, सुनीति ने मुख बंद कर लिया। बेटा ने किसी के विषय में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वो भी तो तेरी माँ है। अरे माँ, वो पता नहीं आपके लिए क्या कुछ नहीं बोलती। उन्होंने कहा कि आप दुर्भाग्य हैं। बेटा तो इसमें गलत क्या कहा, सच्ची तो कहा है कि सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। सत्यम सुरुच्या, जो कुछ भी सुरुचि ने कहा बिल्कुल सत्य कहा है। शब्द शब्द, अक्षर अक्षर उसने सत्य कहा है। बेटा मैं हूं दुर्भागिनी। जिस स्त्री को उसका पति त्याग दे वो तो दुर्भाग्य है ही है। मैं हूं ही दुर्भाग्य। और बेटा इसमें तेरा भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तेरी भी गलती है बेटा। पहली गलती तो ये कि तेरे जो कर्म थे वो तो देवता वाले कर्म थे, तू मनुष्य योनि में आया, ये तेरी पहली गलती है। तुझे तो कोई देवता का स्वरूप बनना चाहिए था, तुझे तो देवता होना चाहिए था बेटा। और दूसरी गलती तूने ये करी कि तू इस दुर्भाग्य के गर्भ में आ गया। यदि सुरुचि के गर्भ में जाता तो आज राजगद्दी तुझे प्राप्त हो सकती थी, लेकिन तूने जन्म भी लिया तो मेरे गर्भ से। बेटा किसी के विषय में कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए। और तेरी जो माँ ने कहा है वो गलत थोड़ी ना कहा है, ठीक ही तो कहा है। तू आज तक मुझसे बार बार पूछता था मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है। मैं तो बेटा ठीक से तेरे पिता का परिचय भी तुझे नहीं दे सकी, लेकिन तेरी असली मां तो वही सुरुचि है जिसने तुझे परम पिता का पता बता दिया। बेटा कि पूरा संसार देखेगा तुझे। बेटा तू जा। और तू यदि नारायण का भक्त बन गया तो मेरे लिए भी बड़े सम्मान की बात हो जाएगी, आदर की बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्ति जासूस तो। पुत्रवती स्त्री कहलाने की वही स्त्री अधिकारिणी है सज्जनों। किसे कहा जाता है पुत्रवती स्त्री? जिसके पुत्र में रघुपति भक्ति जासूसित हुई। भगवान राम की, कृष्ण की भक्ति जिसके पुत्र में हो वो माता ही वास्तविक माता कहलाने की अधिकारिणी है। बेटा मैं तो धन्य हो जाऊंगी।
तू कल जाता है तो आज चला जा, आज जाता हो तो अभी चला जा बेटा, जा। नन्ना सा 5 वर्ष का बालक कहता है माँ मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन ये तो बताओ भगवान मिलेंगे कहाँ, वो रहते कहाँ है? बेटा किस जगह भगवान नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। बेटा कहाँ परमात्मा नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो भगवान हर जगह है बेटा, कण कण में है। माँ यदि हर जगह है तो दिखते क्यों नहीं? बेटा उनको देखने के लिए हृदय में प्रेम होना चाहिए। तू जा बेटा। नन्ना सा बालक 5 वर्ष का चल पड़ा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधिम बिना केवला हेतु की भक्ति रुत्पाद एव केवलम। इतिहास पुराण आदि में जो भगवान को प्राप्त करने की विधियां दी गई हैं, उन विधियों से विलग जो मनमुखी भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उससे भगवान कभी मिलते नहीं, उसके जीवन में उत्पाद ही खड़े हो जाते हैं, भगवान मिलने वाले नहीं। कहने का भाव है गुरु होना अनिवार्य है। गुरु आपका मार्गदर्शन करेगा, गुरु आपका मार्ग दिखाएगा, चलना आपको पड़ेगा, लेकिन इसके कोई गुरु नहीं है। मार्ग से जा रहे थे, नारद जी की नजर पड़ी इस बालक पर, और नारद जी मन ही मन में विचार करते हैं कि अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृष्यताम। अरे इन क्षत्रिय बालकों का जरा तेज तो देखो। माता ने कुछ गलत वचन कह दिया, ऐसा क्रोध आ गया, घर बार छोड़ करके जा रहा है, जरा इसकी परीक्षा तो लो। नारद जी आए, जैसे ही बालक ने नारद जी को देखा, ध्रुव दौड़े दौड़े के प्रणाम किया, प्रणाम करता हूं। नारद जी ने मन ही मन में विचार किया, पहली सीढ़ी तो बिल्कुल पक्की है इस बालक की, संत और ब्राह्मणों में विश्वास है, श्रद्धा है, प्रणाम करा। नारद जी ने कहा तुम्हारा नाम? मैं ध्रुव। उत्तानपाद मेरे पिता। अच्छा कहाँ जाते हैं? हम वन में जा रहे हैं महाराज जी। क्यों? ओ तपस्या करनी है, भगवान को प्रसन्न करने जा रहे हैं। किसने बताया वन में भगवान मिलेंगे? अरे वन में तो शेर रहते, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। मेरी माँ कहती है नारद जी कि जो हरि है वो सब में है, शेर मिल जाएगा तो शेर में भी तो वो हरि है, परमात्मा है। मन ही मन में विचार करने लगे नारद जी। इसकी दूसरी सीढ़ी भी बिल्कुल पक्की है कि भगवान पर दृढ़ विश्वास है, भगवान है। ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर नारद जी ने कहा अरे वन में कैसे रहोगे? घर में भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी कहने लगे जब भी माता प्रेम से मुझे अपनी गोदी में बिठा लेती है, भोजन कर लेता हूँ। 5 वर्ष की अवस्था, कभी 1 बार 2 बार 5 बार 6 बार भी भोजन करता हूँ, जब भी माँ मुझे गोदी में बिठा के। नारद जी ने कहा वही तो मैं कह रहा हूँ, वन में कौन सी तुम्हारी माँ बैठी है जो तुम्हें भोजन करवाएगी? क्या खाओगे? भूखे मर जाओगे। ध्रुव जी कहने लगे मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुछ और भी देखो। मेरी माँ कहती है कि उस परमात्मा को, उस ईश्वर को सभी की फिक्र लगी रहती है। जब शिशु उत्पन्न होता है, पैदा होता है, दांत नहीं होते तो माता के स्तनों में दूध का संचार कर देता है भगवान, दूध पीने के लिए दे देता है। और जब दांत आ जाते हैं तो अन्न की व्यवस्था भी वही करता है। तो मैं चिंता क्यों करूं? और मुझे लगता है कि आप नारद हो ही नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि मेरी माँ कहती है जिसको एक बार नारद जी मिल जाए तो नारद जी उसे परमात्मा से मिला देते हैं। लेकिन आप तो उल्टी बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि घर चले जाओ। नेत्र सजे रहोगे नारद जी के। कहा बेटा मैं ही हूँ नारद। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। नारद जी ने उस बालक को अंक में भर लिया, बेटा मैं ही नारद हूँ, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था और आनंद की बात है मेरी परीक्षा में तू उत्तीर्ण हो गया। बेटा गुरु कोई बना रखा है क्या? बोले आपसे अच्छा गुरु कौन मिल सकता है? नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, कहा जाओ वृंदावन की बगल में मधुवन है, वहां पर सबसे पहले स्नान करना, आचमन कर लेना और इस मंत्र का जाप करना। पूरी विधि बता दी, इस विधि से भगवान का जप करना, पूरी विधि बता दी। और कहा कि जिह्वा पर नियंत्रण रखना। जो भगवत मार्ग पर चलना चाहते हैं, भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनका सबसे बड़ा नियम होना चाहिए जिह्वा पर नियंत्रण होना चाहिए, खाने पीने में भी और बोलने में भी। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। प्रणाम किया और चल पड़े और यमुना जी में स्नान किया, आचमन किया और जो मंत्र उनसे मिला था उस मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय। और सज्जनों जब ये भजन चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, निरंतर पहला महीना प्रारंभ हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करते करते भजन चलते 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 एक महीने में क्या नियम अपनाया? बोले 3-3 दिन तक कुछ खाते नहीं है, कुछ खाते नहीं, बस रात्रि में कुछ फल तोड़ करके खा लेते। 3 दिनों तक कुछ नहीं, तीसरी रात्रि में कुछ खा लेते। भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भजन करते करते दूसरा महीना प्रारंभ हो गया सज्जनों। और दूसरे महीने में क्या करते हैं? 6-6 दिन तक कुछ नहीं खाते, छठे दिन रात्रि में सूखे पत्ते खाते। अब फल खाना छोड़ दिया और भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से भजन करते 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 तीसरा महीना प्रारंभ हो गया। और तीसरे महीने में क्या किया महाराज जी? 9 दिनों तक कुछ खाते नहीं अब, और 9वें दिन रात्रि को अब पत्ते भी छोड़ दिए, अब जल ही पीते और भजन चलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस तरह से करते
करते करते चौथा महीना प्रारंभ हो गया और चौथे महीने में 12-12 दिन तक कुछ खाते नहीं और 12वें दिन रात्रि को अब जल भी नहीं पीते, अब केवल वायु पी करके भजन चल रहा है। और धीरे धीरे प्रारंभ हुआ 5वां महीना, भजन का 5वां महीना प्रारंभ हुआ। अब तो वायु पीना भी छोड़ दिया, एक पैर पर खड़े हैं, एक अंगूठे पर खड़े हैं, प्राणों को रोक दिया और भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करते हुए भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हृदय में परमात्मा की अद्भुत झांकी का दर्शन होने लगा। श्वास लेना बंद कर दिया महाराज जी, और जैसे ही उन्होंने अपने सांस को रोक दिया, पूरे जगत का प्राण ही रुक गया। यहाँ तक कि समस्त देवता भी श्वास नहीं ले पा रहे। विदेहि तन्नो वृजनाद् मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं नैवं विदामो भगवन् मम प्राणरोधम्। समस्त देवता कहने लगे महाराज जी कुछ पता नहीं चल रहा है, हमारे श्वास अवरुद्ध हो गए, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, और हमारी छोड़िए चराचरस्या खिल सत्वधामना, समस्त जगत के ही प्राण अवरुद्ध हो गए, हम समझ नहीं पा रहे ये सब क्यों। भगवान ने कहा देवताओं घबराओ नहीं, मेरा एक नन्हा सा भक्त है तो मुझे याद कर रहा है, और उसने अपने प्राणों को रोक दिया है, तभी समस्त जगत के प्राण ही अवरुद्ध हो गए। तुम चिंता मत करो, मैं भी जाता हूं। भगवान मधुबन में आ गए गरुड़ पे सवार होकर के। बड़ा अद्भुत स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्मा भगवान के हाथ में पीतांबरी धारण किए भगवान, लेकिन ये तो नेत्र बंद करके बैठे। भगवान ने सोचा जब तक आंख बंद करके अपने हृदय में ये मुझे देखता रहेगा तब तक आंखें खोलेगा नहीं। तो भगवान ने क्या किया, जिस झांकी का वो दर्शन कर रहे थे वो झांकी ही भगवान ने अंतर्धान कर दी, और जैसे ही झांकी अंतर्धान हुई नेत्र खुल गए, और जिस झांकी का दर्शन वो मन में कर रहा था वो सामने झांकी खड़ी है। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान को देख करके गदगद हो गया बालक, प्रसन्न हो गया, अद्भुत छवि है भगवान। हाथ जोड़ करके नेत्र अश्रुओं से भर रहे हैं उस ध्रुव के। बहुत समय हो गया भगवान को टक टक के लगा करके देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, कुछ बोलता नहीं। भक्त खड़ा है और भगवान भी खड़े हैं, प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्णा। महाराज जी 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, आधा घंटा हो गया, ना भगवान कुछ बोलते हैं ना ये ध्रुव जी कुछ बोलते हैं। भगवान ने ध्रुव की ओर देखा, भगवान मुस्कुराए, और भगवान को जब मुस्कुराते हुए देखा तो नन्हा सा जो बालक है ध्रुव ये भी मुस्कुराया। इधर तो समस्त देवता आकाश में खड़े हैं, देवता भी सभी मुस्कुराने लगे, और इन तीनों को मुस्कुराते हुए देख करके कथा सुनाने वाले जो शुकदेव स्वामी हैं वो भी मुस्कुराए।
और सुखदेव जी को मुस्कुराते हुए देख करके समस्त ऋषि जन जो वहां पर बैठे थे परीक्षित के सहित सभी मुस्कुराने लगे। किसी ने पूछा महाराज जी हंसे क्यों? बोले सबसे पहले भगवान हंसे, भगवान से ही पूछते हैं, बोले भगवान क्यों हंस रहे हैं? परीक्षित पूछते क्यों हंसे भगवान? बोले भगवान तो इसलिए हंसे कि मुझे आधा घंटा हो गया खड़े खड़े, ये तो कुछ बोलता ही नहीं। अरे ये कुछ तो बोले। बोले तो फिर ध्रुव क्यों हंसे? बोले ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं कि मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन बोलना आता ही नहीं। अरे मैं स्तुति तो करूं लेकिन स्तुति कैसे करूं कुछ जब जानता ही नहीं। देवता क्यों हंसे? बोले देवता हंस रहे हैं ध्रुव पे। बोले कितना सुंदर मौका भगवान ने दिया है कि कुछ मांग ले, ये कुछ मांगता नहीं, हमें ऐसा मौका मिले तो ऐसी लिस्ट हम सामने रख ले, ये तो कुछ मांगता ही नहीं। तो महाराज जी आप क्यों हंसे? शुकदेव स्वामी क्यों हंसे? बोले जब गोविंद मिल गया तो फिर मांगना क्या? ध्रुव जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, जो चुपचाप बैठा है। तो ये सभी जो ऋषि वहां पर बैठे थे वो सब मुस्कुराए क्यों? बोले वो तो परीक्षित को देख करके मुस्कुराए कि धन्य हो परीक्षित तुम, तुम्हें जो श्राप मिला तुम यहाँ पर आए और तुम पर अनुग्रह करके सुखदेव स्वामी यहाँ पर पधारे, और सुखदेव स्वामी के यहाँ पर पधारने से वो जो दिव्य झांकी है भगवान का, वो जो सुंदर स्वरूप है, वो आज तुम परीक्षित तुम्हारी वजह से हम सभी को भी उस झांकी को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तुम धन्य हो। इधर भगवान समझ गए किसको कुछ बोलना आता नहीं, स्तुति करना चाहता है छोटा सा बालक लेकिन बोलना आता नहीं, क्या करूं? तो कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुनाम स्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान के पास जो शंख था ना, भगवान ने शंख को उस बालक के गाल का स्पर्श कर दिया शंख के साथ, और जैसे ही स्पर्श किया समस्त वेद वेदांत का ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हो गया। अब हाथ जोड़ करके स्तुति प्रारंभ करता है ध्रुव। क्या कहता है? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। योऽन्तः प्रभु आपने मेरे भीतर प्रविष्ट होकर के संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, मेरी समस्त सोई हुई इंद्रियों को आज जागृत कर दिया। इस जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतरों से सोई पड़ी थी मेरी समस्त इंद्रियां, मेरी वाणी। पर वाणी की बात नहीं, हस्त चरण श्रवण त्वगादीन, जिस नेत्र के द्वारा आपके दर्शन नहीं होते वो नेत्र सोए हैं प्रभु। जो हाथ आपका यजन पूजन नहीं करते वो हाथ सोए हैं। जो चरण आपके और बढ़ते नहीं वो चरण सोए हैं। जो वाणी आपका गुणानुवाद ना करे वो वाणी भी सोई है। और जन्म जन्म से सोई हुई है मेरी इस वाणी को आज आपने जागृत किया। मेरे हृदय में आप ने अपनी शक्ति जो रखी है प्रभु, इस शक्ति के माध्यम से मेरी समस्त सोई हुई इंद्रियां जागृत हो गई। भगवान ने कहा मांगो क्या वरदान चाहते हो? कहा क्या मांगो? आपके जब दर्शन होंगे तो क्या मांगना? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, कुछ भी नहीं चाहिए। आपका ये जो सुंदर स्वरूप है बस यही झांकी मेरे हृदय में बनी रहे, मैं निरंतर आपका भजन करता रहूं बस। भगवान मन ही मन में मुस्कुराए। भगवान ने सोचा अब मुझे देख करके ये सब भक्ति भाव में सब कुछ मांग रहा है, लेकिन भगवान जानते तू वन में आया क्यों था? क्योंकि तू तो राजगद्दी चाहता है। हम मुख से क्या बोलते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं, हमारे मन में क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सचिन
पर ठाकुर जी तो वो जानते हैं जो हमारे मन में है। भगवान ने कहा मेरी भक्ति तो तुम्हें वैसे भी प्राप्त है, लेकिन तुम अभी जाओ अपना राजपाट करो। लौट करके गया, राज्य किया बहुत समय तक सज्जनों, लेकिन एक गलती हो गई। इनके जो छोटे भैया थे उत्तम, एक बार वो घूमने के लिए गए, कुबेर के बगीचे में गए। उनका जो बगीचा है उसे नष्ट भ्रष्ट करने लगे। यक्षों के साथ युद्ध हो गया, यक्षों ने उनको मार डाला। इनको जब पता लगा ध्रुव जी महाराज को कि यक्षों ने मेरे भाई को मार डाला, बड़ी विराट सेना लेकर के गए और कई कई यक्षों को मार दिया, समाप्त कर दिया। किसी ने पूछा जो भगवान का जिसने दर्शन कर लिया उसके मन में भी ऐसी भावनाएं आ सकती है क्या? बोले क्यों नहीं आ सकती? भगवान का दर्शन तो हमें हो सकता है सज्जनों, भगवान के दर्शन से भी मन का भाव बदलता नहीं है। दुर्योधन की बात आप समझ लीजिए, दुर्योधन ने कम से कम 50-100-500 बार तो दर्शन किया ही होगा द्वारिकाधीश का, लेकिन उसका मन बदला क्या? भाव बदलने के लिए तो सत्संग का होना जरूरी है सज्जन। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, वो बुद्धि हमें प्राप्त नहीं होती। दर्शन तो किया था लेकिन सत्संग जीवन में कभी मिला नहीं था ध्रुव को, सो असंग में पड़ गया महाराज जी। हजारों हजारों यक्षों को मार डाला तो वहां पर मनु महाराज जी प्रकट हुए। मनु महाराज जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, बेटा तू तो भगवान का लाडला भक्त है, भूल गया? तुझे तो भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया था, तू उनका लाडला भक्त, और ऐसे कर्म तुझे शोभा नहीं देते बेटा। बड़ा सुंदर उपदेश दिया, सत्संग प्राप्त हो गया। घर लौट आए, अपना सब कुछ राजपाट अपने पुत्र के हाथ में दिया, स्वयं वन चले गए तपस्या करने के लिए। वहां पर दत्त भगवान से उनकी भेंट हुई और दत्तात्रेय जी के साथ में रहकर के सत्संग किया, भगवान का भजन किया और अंत तो गत्वा उनके लिए विमान आ गया। पार्षद आए भगवान के, चलो बैकुंठ आपने बड़ा भजन किया है भगवान का, चलो। और जैसे जाने के लिए उद्यत हुए, कहा वहां पे एक काली सी स्त्री आ गई, औरत आ गई। कहने लगी महाराज आप ऐसे तो यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। बोले तुम कौन? बोले मेरा नाम है मृत्यु, मेरा नाम है मृत्यु। जो भी यहाँ पर जन्म लेता है उसको मरना ही पड़ता है महाराज जी, इसलिए स्वीकार कीजिए, मृत्यु को स्वीकार कीजिए, सशरीर आप नहीं जा सकते। उन्होंने इशारा किया पार्षदों की और पार्षदों ने कह दिया क्या मतलब? बोले आप इनको कहो कि तुम सिर झुका दो। उस स्त्री ने अपना सिर झुकाया तो मृत्युर मूर्धनिम पदम दत्वा सारुरोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु के शीश पर चरण रख करके उस विमान में बैठ गए ध्रुव जी महाराज। जो भगवान की भक्ति करता है मृत्यु का भय उसके लिए नहीं, वो तो मृत्यु के शीश पर अपना चरण रख करके प्रभु के धाम में पधारता है सज्जनों।